कभी ऐसा हुआ है कि जिस चीज को पाने के लिए आपने पूरी जिंदगी संघर्ष किया हो और जब वह आखिरकार मिल जाए तो उसका कोई मतलब ही ना बचे? सोचिए, अगर आपने युद्ध जीता हो, राज्य जीत लिया हो, दुनिया का सम्मान पा लिया हो, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक खालीपन रह जाए और फिर एक ऐसा पल आए जब सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता रह जाए। लेकिन तब क्या होता है जब संसार के सबसे महान योद्धा अपनी आखिरी यात्रा पर निकलते हैं? क्या सच में स्वर्ग केवल पुण्य से मिलता है, या फिर अंत में भी मनुष्य की एक अंतिम परीक्षा होती है? और क्या कारण था कि स्वर्ग के द्वार तक पहुंचकर भी युधिष्ठिर को नरक का दर्शन कराया गया? आज की कथा सिर्फ पांडवों की नहीं है, यह उस हर इंसान की कहानी है जिसने कभी कुछ खोया है, कुछ पाया है और फिर जीवन के असली अर्थ को समझने की कोशिश की है। और यहीं से शुरू होता है महाभारत का अंतिम और सबसे गहरा अध्याय। और अब इस महाभारत यात्रा का वह पड़ाव आ चुका है जहां कहानी अपने अंतिम रहस्य खोलने वाली है। पिछले एपिसोड्स में युद्ध हुआ, राजवंश बदले, महान योद्धा धरती से विदा हुए और फिर स्वयं श्री कृष्ण भी इस संसार से चले गए। हर एपिसोड ने इस विशाल कथा का एक नया हिस्सा आपके सामने रखा और अब महाभारत आदि पर्व अध्याय 2 एपिसोड 6 में यह यात्रा पहुंच चुकी है अपने अंतिम और सबसे भावनात्मक मोड़ पर, क्योंकि अब युद्ध नहीं, अब शुरू होने वाली है आत्मा की यात्रा। और यहीं से कहानी एक नया रूप लेती है। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद पांडवों का मन धीरे धीरे संसार से विरक्त होने लगा। अब राज्य, वैभव और शक्ति का आकर्षण समाप्त हो चुका था। इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य राजा परीक्षित को सौंप दिया और फिर राजसी वस्त्र त्याग कर द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यही वह मार्ग था जो उन्हें जीवन के अंतिम सत्य तक ले जाने वाला था। अब पांडव हिमालय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यह यात्रा केवल पर्वतों की नहीं थी। यह यात्रा थी मोह छोड़ने की, अहंकार छोड़ने की और उन सभी बंधनों को पीछे छोड़ने की जो मनुष्य को संसार से बांधते हैं। इसी बीच मार्ग में वे लाल सागर के पास पहुंचे और तभी एक अद्भुत घटना हुई जहां अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। अग्निदेव की प्रेरणा से अर्जुन ने अपना दिव्य गांडीव धनुष और अक्षय तूनीर सदा के लिए त्याग दिए। वही गांडीव जिसने महाभारत का युद्ध जिताया था, वही गांडीव जिसके नाम से महारथी कांप उठते थे। लेकिन अब समय बदल चुका था और समय के साथ वह भी विदा हो गया, क्योंकि कुछ चीजें जीत के लिए होती हैं और कुछ त्याग के लिए। हिमालय की कठिन यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने पूछा, धर्मराज, आपने पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा? तब युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी महान थीं, लेकिन उनके हृदय में अर्जुन के प्रति अधिक मोह था और इसी सूक्ष्म पक्षपात के कारण वे गिर गईं। आगे बढ़ते हुए सहदेव गिरे, फिर नकुल, फिर अर्जुन और अंत में महाबली भीमसेन भी। हर बार भीम पूछते, आप रुकते क्यों नहीं? और हर बार युधिष्ठिर उनके पतन का कारण बताते, अहंकार, गर्व और सूक्ष्म दोष। अब केवल युधिष्ठिर जीवित थे और उनके साथ था एक साधारण कुत्ता जिसने पूरी यात्रा में उनका साथ नहीं छोड़ा। तभी स्वर्ग से देवराज इंद्र का दिव्य रथ आया। उन्होंने कहा,
धर्मराज युधिष्ठिर, अब आप स्वर्ग चलिए। लेकिन युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं इस कुत्ते को छोड़कर अकेला स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने समझाया, स्वर्ग में कुत्ते के लिए स्थान नहीं। लेकिन युधिष्ठिर अडिग रहे। उन्होंने कहा, जो मेरे साथ अंत तक चला, उसे त्याग कर मिलने वाला स्वर्ग मेरे लिए व्यर्थ है। तभी वह कुत्ता अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। वह स्वयं धर्मदेव थे, जो युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा ले रहे थे। और धर्मराज उस परीक्षा में सफल हो चुके थे। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी और यहीं एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसने सबको चौंका दिया। स्वर्ग पहुंचने से पहले युधिष्ठिर को एक भयानक स्थान दिखाया गया, जहां उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी की करुण पुकार सुनी। चारों ओर अंधकार, पीड़ा और यातना थी। धर्मराज ने कहा, जहां मेरे प्रियजन हैं, मैं भी वहीं रहूंगा। तभी देवताओं ने प्रकट होकर कहा, यह केवल एक परीक्षा थी। इसके बाद युधिष्ठिर को उनके भाइयों की वास्तविक दिव्य अवस्था दिखाई गई। सभी पांडव अब स्वर्गलोक में दिव्य रूप में स्थित थे। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने आकाश गंगा में स्नान किया, मानव शरीर का त्याग किया और अपने धर्म और कर्मों के बल पर स्वर्ग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। महर्षि व्यास कहते हैं, जो मनुष्य महाभारत को समझ लेता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और अब जब यह महान यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध की कथा है, जहां हर दिन धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े होते हैं, जहां लोभ और सत्य, क्रोध और करुणा, अहंकार और विनम्रता एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। और अंत में न राज्य साथ जाता है, न शक्ति, न धन, न प्रसिद्धि। मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। और शायद यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है। आज की इस कथा में आपने देखा कैसे पांडवों ने राज्य छोड़ा, कैसे एक एक करके जीवन की अंतिम परीक्षाएं सामने आईं, कैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने हर परीक्षा में धर्म को चुना और कैसे अंततः धर्म ही उन्हें स्वर्ग तक ले गया। लेकिन यह केवल पांडवों की कहानी नहीं, यह उस हर इंसान की कहानी है जो जीवन में सही रास्ता चुनने की कोशिश करता है, जो हार के बाद भी आगे बढ़ता है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी महाभारत केवल पढ़ी नहीं जाती, महाभारत जी जाती है। और अगर इस पूरी महाभारत यात्रा का कोई ऐसा क्षण रहा जिसने आपके दिल को छुआ हो, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। इस पूरी कथा का आपका सबसे पसंदीदा प्रसंग कौन सा रहा? वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही गहराई से भारतीय ग्रंथों की यात्राएं करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर महान कथा एक नई सीख छोड़कर जाती है और हर सीख जीवन बदल सकती है। हरि ओम तत्सत।